नमस्कार, मैं बालाजी गुप्ता IT न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ। चूंकि आज मंगल.com का 10 साल का इनका सेलिब्रेशन मना रहे हैं, विनोद भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो MD है। तो भट्ट जी, आज जो है हिमानी शिवपुरी जी को आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो हिमानी जी को ही क्यों चुना सबसे पहले? सब मैंने नहीं चुना, मांगल ने हिमानी जी को चुना है। और बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर तो वो हमारी कंपनी में उसी दिन से हो चुकी थी जिस दिन से हमने सोचा था कि कंपनी को ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत है। मांगल.com एक सामाजिक कार्य है और पहाड़ियों से जुड़ा हुआ सामाजिक कार्य है। ऐसा नहीं है कि हमने रैंडमली कोई वो करा, हमने इस पे काफी हमारे ऑफिस में बहुत सारे विचार विमर्श हुए। तो जब भी आप हिमानी जी की जर्नी देखते हैं पूरी, तो एक बिल्कुल साफ सुथरी और एक बहुत लंबी जर्नी है। आप कोई पिक्चर उठा लीजिए, चाहे वो किसी भी एक्टर के साथ में हो, वहां पर किसी ना किसी रूप में आपको हिमानी जी के दर्शन हो जाते हैं। तो वो हमें बहुत अमेजिंग लगता था कि इतने लंबे सफर में ऐसी कट थ्रोट इंडस्ट्री में जो उन्होंने पहचान बनाई है, उससे हमें जुड़ने का बहुत मन था और हम चाहते थे कि वो हमें रिप्रेजेंट करें। ये हमारी खुशकिस्मती है कि मतलब हम उनको मनाने में कामयाब रहे और हम उनको अपने बीच लाने में सफल रहे। और वैसे तो उनके आगे भी काफी सारे कमिटमेंट्स होंगे और हमारी इच्छा यही रहेगी कि जो है हिमानी जी हमारे साथ बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जो कि मंगल.com एक मैट्रिमोनियल साइट है, तो इसमें किस तरह के रिश्ते सबसे ज्यादा आपके पास आए? सब शुरू में तो ज्यादातर बीटेक MBA वाले ही आते थे क्योंकि उन्हीं की दिक्कत ज्यादा होती थी। और अभी पिछले 3-4 साल से जब से मांगल ने रफ्तार पकड़ी है, अब हर वर्ग के आते हैं। मतलब अब हमारे पास कुछ ऐसे भी रिश्ते हैं जिनके नाम आप रोज अखबार में छापते हैं, उनके लिए हमारा एक फीचर होता है जिसमें हम उनकी डिटेल्स हाइड कर देते हैं, वो सबको देख सकते हैं, उन्हें कोई नहीं देख सकता। ऐसे भी नाम हैं और ऐसे भी लोग हैं जो हमारे नॉर्मल मध्यम वर्ग के परिवार के भी हैं। तो अब बीटेक MBA नहीं, अब हर तरह का आदमी मांगले मिलेगा, चाहे वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है या वो किसी कंपनी का MD है या वो किसी उसका अपना व्यवसाय है। तो अब एक मिक्स है, पर हाँ अच्छी रिप्रेजेंटेशन है हर वर्ग की। जैसा कि आजकल देखने में आ रहा है कि सेपरेशन के केसेस ज्यादातर बढ़ते जा रहे हैं, तो आपके पास जो केस आ रहे हैं मैट्रिमोनियल के, वो सेपरेशन वाले हैं या रीमैरिज वाले ज्यादा हैं या फर्स्ट मैरिज वाले? हाँ साहब, ये तो इस बारे में तो मैं एक बड़ा रोचक किस्सा है। एक साहब आए थे आज से 8-9 साल पहले, जब मांगल के शुरुआती दौर में, तो उनकी बेटियों का सेपरेशन हुआ था। तो बीइंग अ पहाड़ी, मैं अपने सोच बता रहा हूँ कि मुझे वही सुनने में पता लगा था कि मतलब पहाड़ियों में डिवोर्स हो रहा है। तो उन्होंने बोला कितनी फीस है, तो मुझसे फीस मांगी नहीं गई। मैंने बोला आप तो जो रिश्ता चाहिए ले लो। मैंने कहा मेरे पास तो रिश्ता ही नहीं, तो जिससे आपकी बात बनती है मैंने कहा फ्री मेंबरशिप ले लो। आज बदकिस्मती से मैं ऐसा नहीं कह सकता, आज मतलब बहुत ज्यादा केसेस है सेपरेशन के। मतलब बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनकी, और ऐसा नहीं है कि, और मजेदार बात ये, इनमें से कोई मैट्रिमोनियल वेबसाइट का बंदा नहीं है। मेरे पास ऐसे केस आ रहे हैं जिन्होंने पूरे रिश्तेदारों को जोड़ के सब पता करके और तब शादी अरेंज मैरिज करी और बाद में उनकी नहीं निपटी। तो शायद हमारे समीकरण बदल रहे हैं समाज के और शायद लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे उस हिसाब से। असल में देखने में आ रहा है कि समाज के हर वर्ग में, चाहे पहाड़ी हो नॉन पहाड़ी हो, आज शादी हुई और कल ही सेपरेशन हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? सर, मुख्य कारण तो किसी का कोई नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। पहले क्या था कि बच्चे, जैसे मेरे नाना लोग हैं, दादा लोग हैं, 6-7 बच्चे थे सबके, तो सब ब्याह दिए गए थे और यही बोला जाता था कि ठीक है भाई अपना निभाओ। तो वो निभाते थे, अब चाहे वो रो के निभाते थे, हंस के निभाते थे। अब सबके 1 या 2 बच्चे हैं। अब जिसने अपने बच्चे को बीटेक MBA कराया है, पढ़ाया है, दिखाया है, लायक बनाया है, अब उसकी सोच अलग है। आप अब शादियां जो आप कर रहे हैं, आप उसमें सारे समीकरण नहीं देख रहे हैं। तो समाज बदल रहा है सब, कारण कोई नहीं है, समाज बदल रहा है, एडजस्टमेंट की जरूरत है। लोगों को समझना पड़ेगा कि लड़कियां भी बाहर निकलती हैं, उनकी भी जॉब्स है और उनकी भी जॉब्स की उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए जितनी लड़के की है। और वो मानसिकता जो बीच में आ रही है कि सब लड़की तो नौकरी वाली चाहिए लेकिन घर में आते ही पराठे भी बनाने चाहिए, वहाँ मेरे को लगता है थोड़ा सा समीकरण बदल रहा है। अच्छा, आपकी मंगल.com साइट जो है ऑल ओवर इंडिया के अलावा कौन कौन से देशों में चल रही है? अच्छा, मांगल.com इंडिया के अलावा तकरीबन 12-13 कंट्रीज में खुलती है। वो ज्यादातर वही कंट्रीज है जहाँ पर पहाड़ी बसे हुए हैं, तो जैसे US हो गया, चाइना, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई वगैरह, जहाँ जहाँ पहाड़ी है बस वही खोलते हैं। क्योंकि विदेशों में पहाड़ी वर्ग काफी लोग हैं, तो वहाँ से भी आपको कॉल आती है?
हाँ सर, वहाँ से बहुत कॉल आती है, बल्कि जो हमारा एक PR डिपार्टमेंट है वो सिर्फ अब्रॉड की कॉल्स को संभालता है, क्योंकि उनकी बहुत स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जो ऑस्ट्रेलिया में एक लड़का था जिसकी शादी हमने यहाँ से मंगल से हुई है, उनको नर्स ही चाहिए थी। तो जबकि उनका लड़का बीटेक था, तो हमने उनको नर्स ढूंढ कर दी, क्योंकि बेसिकली उसका इमिग्रेशन ईजीली होता है। तो आती रहती है स्पेसिफिक डिमांड्स। एक और छोटा सा सवाल है कि अब तक आपने कितने लोगों की मैरिज करा दी? ये तो बड़ा मुश्किल है बताना। हाँ, मांगल में प्रतिदिन की 1 या 2 शादियां होती होती हैं, पर अब काउंट रखना छोड़ दिया, क्योंकि वो बेसिकली हमारे साथ क्या होता है, शादी तो आज फिक्स हुई है, वो होनी 8-9 महीने बाद है, वो फोटो आज वो देगा नहीं, तो हम उतना, पर हम उनका नाम, डेट ऑफ, मतलब जो डिटेल लिख के रख लेते हैं पूरे रिकॉर्ड में, एक उनकी शादी मांगल से भी है। एचडी न्यूज़ से बात करने बहुत शुक्रिया। हिमानी शिवपुरी जी, आपका एचडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप जो है mangalam.com की ब्रांच एम्बेसडर बन गई है, तो ऐसे में आप अपनी क्या जिम्मेदारी समझते हैं? मेरी जिम्मेवारी आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है? हाँ, जिम्मेवारी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ है, क्योंकि मेन काम तो आई एम जस्ट अ ब्रांड एम्बेसडर, और जिम्मेवारी ये हो सकती है कि छवि मेरी छवि अच्छी रहे, क्योंकि आप किसी के एम्बेसडर बनता है तो आपकी जैसी छवि होती है उस प्रोडक्ट पे वो रिफ्लेक्ट करती है। मेन जिम्मेवारी तो विजय भट्ट जी की और mangal.com की कि वो अच्छे रिश्ते निभाए, और मैं ट्रैक में मैं इनके साथ संपर्क में रखूं कि ये जब भी कुछ मेरे लायक कुछ सेवा हो mangal.com के लिए, तो मैं उसको करने में हमेशा उपस्थित रहूं, यही मेरी जिम्मेवारी है। क्योंकि हिमानी शिवपुरी एक जाना माना नाम है, हर कोई जानता है, तो आज के युवा वर्ग को क्या कहेंगे आप? mangal.com जाएं वहीं अभी के लिए? जरूर मैं कहूँगी कि mangal.com जाएं, क्योंकि डेटिंग ऐप में जाने के, स्पेशली अगर आप उत्तराखंड से हो, और मुझे लगता है हमारा कल्चर उसको जीवित रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने रूट्स से जो जुड़े हुए हैं वो जुड़ा रहे, क्योंकि जितने आप अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे उतने ही आप आसमान में, क्योंकि पेड़ की जितनी गहरी रूट्स होती है उतना ही वो आगे बढ़ सकता है। तो उत्तराखंडी आजकल सिर्फ उत्तराखंड में सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में, विश्व में है, और आप बाहर जाते हैं तो आप इतने उत्तराखंडी से अगर आप रिश्ता करना चाहेंगे, ये नहीं मैं कहती कि सिर्फ उत्तराखंडी से करें, क्योंकि आजकल का वो समय तो रहा नहीं है, लेकिन जो लोग इस बारे में इच्छुक हैं वो जरूर mangal.com से संपर्क करके, और ये तो एक लाइक डेटिंग ऐप, जैसे आप डेटिंग ऐप होता है तो आप उसमें देखते हैं कि उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं ये बंदे में, तो मैं इसके साथ जुड़ सकता हूँ, तो चॉइस तो आपके ऊपर है, और ये इनका दायित्व बनता है, और ये अच्छा काम करे कि 10 साल में, जैसे कि विजय जी ने बोला कि दिन में कम से कम 2 शादियाँ तो हो जाती हैं इनके द्वारा, 2 रिश्ते को जोड़ लेते हैं, तो आप सोचिए इसका मतलब कि ये सक्सेसफुल है और काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जैसे कि शादी.com है, लेकिन सिर्फ उत्तराखंडियों को ही सीमित होते हुए कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, बल्कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है जहाँ पर उत्तराखंडी जुड़े हुए, तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। मुझे लगता है अगर आप अपने उत्तराखंड से ही संबंध रखना चाहते हैं, और आजकल के तो आप लोग सरप्राइज होंगे कि आजकल के युवक कई लोग होते हैं जो कि अपने गांव में वापस आ रहे हैं, क्योंकि दे वांट टू बी बैक इन द रूट्स। तो ये mangal.com एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना जीवन साथी चुन सकते हैं, या आपका परिवार, ताकि आपका परिवार खुश रहे, आप भी खुश रहे। भट्ट जी, मेरा एक सवाल हो रहा है कि इसकी ब्रांचेस कहाँ पर है? सर, mangal.com में कोई ब्रांच नहीं है, सारा जो पोर्टल है वो डिजिटल है आज के टाइम में, आप सब कुछ डिजिटल हो चुका है। तो शुरू में हमारी ब्रांचेस थी, पर अब ब्रांचेस नहीं, पर हमारा एक कंसेप्ट है मांगल मित्र। हमने मांगल मित्र अपॉइंट करे हुए हैं तकरीबन 100 के आसपास। ये बेसिकली लेडीज होती हैं जो उस इलाके में हमारा रिप्रेजेंटेशन करती हैं, तो वो अल्मोड़ा में है, बागेश्वर में है, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, आगरा में, सब जगह हैं, और लेडीज ही होती है बेसिकली, क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, पर वो घर की दहलीज के बाहर नहीं निकल सकती किसी अपने परिवार की जिम्मेदारी के तहत। तो ये लोग जो हैं उस इलाके में मांगल को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी को ऐप डाउनलोड करना है, किसी को फोटो अपलोड करनी है, किसी को कोई और सुविधा चाहिए, वो उस इलाके में काम करती है, पर वो सारी पहाड़ी लेडीज।
अच्छा, आप पहाड़ी बेस को लेके ही रिश्ते करते हैं, गढ़वाली कुमाऊनी, और आजकल एक कॉमन चीज़ होगी कि लोग सही जानकारी नहीं देते, काफ़ी चीज़ें छुपा देते हैं जिसमें फ्रॉड भी हो जाता है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? सब बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँगा कि फ्रॉड तो टोटली कभी कहीं नहीं हो सकता। जहाँ छुपा देते हैं लोग, मतलब छिपा है, आप बेसिकली इंसानों से डील कर रहे हैं। पर हाँ, हमारे पास में कुछ एक मेथड्स हैं जिनसे हम शुरुआती दौर पे तो मुझसे पूरी बात करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। जिसका नहीं समझ आता है उससे एक ऑल्टरनेट नंबर मांगते हैं कि अपने फादर का, मदर का या किसी और का नंबर दे दो। और कुछ एक क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ दादी कास्ट, मम्मी कास्ट, नानी कास्ट वगैरह होती है। हमारे में एक सेकंड्स भी चलता है जिसमें हम वही क्वेश्चन हम 10 दिन बाद या 15 दिन बाद दोबारा पूछ लेते हैं। अगर वो सेम इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तो प्रोफाइल लिम्बो में कर दी जाती है, हटा दी जाती है। बट फिर भी मैं बहुत कैटेगोरिकली कहूँगा, फरेब जो होते हैं वो इंसान करते हैं, साइटें नहीं करती हैं। साइटें बिजनेस खोल के बैठी हुई हैं, उनका पैसा लगा हुआ है, वो अपनी रेपुटेशन खिलवाड़ नहीं करेंगे। धन्यवाद। तो हिमानी शिवपुर जी, मेरा एक सवाल और है, क्योंकि आप आज से ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं और आप पे जिम्मेदारियां भी आ गई हैं, तो आप जो मंगल.com को क्या मैसेज देना चाहें? मैं मंगल.com को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया। उनको बधाई देना चाहूँगी कि इतने अच्छे कार्य में आपको 10 साल हो गए हैं, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और उनको शुभकामनाएं दूंगी कि आप समस्त उत्तराखंडियों को जोड़िए, परिवार जो कि पूरे विश्व में है, और एक उत्तराखंडी कल्चर को अलाइव रखिए। और शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आप अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, क्योंकि शादी हमारे, खासकर हमारे जो संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मील का पत्थर होता है, एक टर्निंग पॉइंट होती है। तो वो आपके जीवन में अगर सही शादी होती है तो आप जिंदगी भर सुखी रहते। तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आप अच्छे रिश्तों की शुरुआत कीजिए, अच्छे लोगों को जोड़िए। शिवपुर जी, SG न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।